दोस्तों, अगर आप सभी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यह वीडियो स्पेशल आप सभी के लिए बनाया गया है। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आप सभी किस प्रकार से मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप सभी मध्य प्रदेश की निवासी हैं और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, ताकि आप सभी को रजिस्ट्रेशन करते वक्त कोई भी दिक्कत ना आए। और अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका सोल्यूशन मैं आपको पहले ही बता दूंगा, जिसके बाद आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में चेक करना होगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर एलिजिबल हैं तो आपके पास क्या वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको किस प्रकार से आपको अपने पास इकट्ठा करना है, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ बताऊंगा कि आप सभी किस प्रकार से अपना मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको सबसे पहले इसके टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में जानना चाहिए। साथ ही साथ अभ्यर्थी पंजीयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जो दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसको भी आपको पढ़कर अपने पास से सभी चीज़ें रख लेना चाहिए। जैसा कि बताया गया है, कृपया पंजीयन फॉर्म भरने से पूर्व नीचे दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। नंबर 1 में बताया गया है, इस योजना में पंजीयन करने के लिए समग्र आईडी का होना अनिवार्य है। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आपके पास समग्र आईडी नहीं है तो फिर आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको समग्र आईडी ले लेनी है। समग्र आईडी का रजिस्ट्रेशन करके आपको अपनी समग्र आईडी बनवा लेनी है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, समग्र आईडी में पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ईमेल सक्रिय उपलब्ध होना चाहिए। यानी कि जो आपका समग्र आईडी होगा उसमें आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास सक्रिय होनी चाहिए, जो उसमें आप लिंक करवाएंगे। जिससे क्या है कि जब आप पंजीकरण करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपके उस ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है कि आपके समग्र आईडी में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का लिंक होना भी जरूरी है और आपके पास होना भी जरूरी है। इसके साथ साथ तीसरा ऑप्शन बताया गया है कि समग्र पोर्टल पर आवेदक का आधार eKYC किया जाना आवश्यक है। यहाँ से eKYC का आशय समग्र पोर्टल पर आधार डाटा का OTP या बायोमेट्रिक के माध्यम से मिलान करना होता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ बताया गया है। चौथा बताया गया है कि समग्र आईडी में eKYC करवाने एवं चेक करने हेतु समग्र पोर्टल, यहाँ पर लिंक भी दिया गया है samagr.gov.in। इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर आपको समग्र पोर्टल पर eKYC के पश्चात स्टेटस अपडेट होने में सामान्यतः 24 घंटे का टाइम लगता है। तो आपको कर देना है। अगर आपका eKYC अभी नहीं हुआ है आपके समग्र आईडी में तो आपको जल्दी जल्दी कर देना चाहिए, ताकि कल तक आपका जो है अपडेटेड हो जाए। और इसके बाद फिर कल से ही इसका रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी आसानी से अपना पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। नंबर 5 में बताया गया है कि अभ्यर्थी पंजीयन के पश्चात प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर अपनी प्रोफाइल को पूर्ण करेगा। और नंबर 6 में बताया गया है कि अभ्यर्थी योजना अंतर्गत पात्रता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं ITI डिप्लोमा की जानकारी दर्ज करें। यानी कि अगर आप मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसकी जो पात्रता है, एलिजिबिलिटी है, जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो कम से कम आप 12वीं तो पास होने ही चाहिए। 12वीं पास वाले, ITI वाले, डिप्लोमा वाले, उससे भी उच्च जो जिन लोगों ने डिग्रियां हासिल कर रखी है, पढ़ाई कर रखी है, वो लोग भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10वीं पास हैं, 11वीं पास है तो आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए संबंधित सूची की सॉफ्ट कॉपी आपको अधिकतम आकार 500 KB का केवल PDF में तैयार रखना है। यानी कि जो आपकी डिग्री है, जो मार्कशीट है 12वीं की, ITI की, डिप्लोमा की, उसको आपको 500 KB का PDF बनाकर तैयार रखना है, क्योंकि वहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये भी आपको तैयार रख लेना है पहले से ही। और नंबर 7 में बताया गया है कि बैंक खाता, आधार लिंक एवं DBT सक्रिय होना चाहिए। स्टाइपेंड आपके आधार लिंक खाते में ही प्राप्त होगा। यानी कि जब आप मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और वहाँ पे जब आपको कोई भी काम दिया जाएगा और उस काम को जब आप करते हैं तो उसके बिहेव पे जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, यानी कि जो पेमेंट मिलेगी, वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आधार के थ्रू भेजा जाएगा। यानी कि आपके
आधार नंबर से ही डायरेक्ट आपके बैंक में भेजा जाएगा। तो इस केस में आपके बैंक में आपका आधार लिंक होना चाहिए और डीबीटी सक्रिय होना चाहिए, ताकि आपके सीधे आधार नंबर से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत पैसे को ट्रांसफ़र किया जा सके। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में आपका आधार डीबीटी लिंक नहीं है तो इसको लिंक करवा कर सक्रिय करवा लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे चली कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पर योजना में पात्रता की कुछ शर्तें बताई गई हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए। जैसा कि नंबर 1 में बताया गया है, जिनकी उम्र 18 से 29 वर्ष तक है वो लोग जो है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप 29 साल से ऊपर हो चुके हैं या 18 साल से कम है तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। समग्र पोर्टल पर आवेदक का आधार ई-केवाईसी किया होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉइंट बताया था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और तीसरा बताया गया है, जो मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी, यानी कि अगर आप मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हैं तो ही आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत। अगर आप किसी और स्टेट के निवासी हैं तो फिर आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। और आपकी शैक्षणिक योग्यता जो है 12वीं पास तो कम से कम होना ही चाहिए, यहाँ बताया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी जो है इन नियम शर्तों को आप देख लीजिए और ये चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है। अगर ये सभी चीज़ें आपके पास उपलब्ध है, प्राप्त है, आप इन सभी के लिए एलिजिबल हैं, तो फिर आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सभी को मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की ऑफिशियल साइट पे आना होगा। गूगल पे आप सर्च करेंगे mmsky.mp.gov.in, इसी वाले वेबसाइट से ही आप सभी का पंजीकरण होगा और किसी वेबसाइट से आपका पंजीकरण नहीं होगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्रतिष्ठान पंजीयन। आप जब इस पर एक बार क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है अभ्यर्थी पंजीयन का। आप जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप अभ्यर्थी पंजीयन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से अभ्यर्थी पंजीयन फॉर्म ओपन हो जाएगा। हालांकि आज 3 जुलाई है तो आज ये ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है, अभी कुछ टेक्निकल टीम काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि 4 जुलाई से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल की डेट से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है मैं आपको वीडियो के द्वारा सूचित कर दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि फटाक से वीडियो आप सभी देख पाएँ और अपना पंजीकरण कर पाएँ, ताकि आप सभी जो है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत इन सभी चीज़ों का लाभ ले पाएँ। और इसमें अगर आपको एक बार काम मिल जाता है तो आपको 8,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक स्टार्टिंग में ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी दी जाएगी और आपको काम भी दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी इसे समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।